तो कल राजगढ़ के अखबारों में दिन भर सुर्खियां चलती रही, सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट आती रही कि राधेश्याम गुप्ता जो कि एक व्यापारी थे, उनकी हत्या कर दी गई। आरोपियों ने हत्या करके संडावता और भयाना के बीच में जो हनुमान मंदिर है उसके पास शव को फेंक दिया। लेकिन इस हत्या की असली कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस हत्या की असली कहानी क्या थी, आखिरकार राधेश्याम गुप्ता की दुश्मनी उन आरोपियों से क्या हो गई थी, ये तमाम सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस हत्या को लेकर लगातार सर्च कर रहे हैं, लगातार असली कहानी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और आरोपियों का भी घर जो है पीले पंजे से गिरा दिया गया है, जेसीबी से गिरा दिया गया है। प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी का घर अभी गिराया है। कहानी की शुरुआत रात को 8 बजे से करते हैं। राधेश्याम गुप्ता अपनी दुकान का शटर लगाकर अपने घर की ओर जाते हैं, स्कूटी पर बैठते हैं, स्कूटी को स्टार्ट करते हैं और अपने घर की ओर निकलने लगते हैं। कई सारे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ढेरी बामन गांव से वो पचौर की ओर जा रहे थे। अब ढेरी बामन गांव से वो जब पचौर की ओर जा रहे थे तो अचानक से स्कॉर्पियो उनकी स्कूटी के आगे लग जाती है। राधेश्याम जी गुप्ता घबरा करके गिर जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर कोई भी कार अचानक से आपकी मोटरसाइकिल या साइकिल के पास अगर अचानक से घूमकर टर्न होकर बीच सड़क पर खड़ी हो जाए तो घबराना लाजमी है। उसके बाद वो जब गिरते हैं तो आरोपी उनका अपहरण कर लेते हैं। 4 आरोपी उस कार में सवार होते हैं, चारों के चारों उतरते हैं, राधेश्याम गुप्ता को उठाते हैं और स्कॉर्पियो में बैठा लेते हैं। उसके बाद में रात 8 बजे की एक घटना बताई जा रही है कि रात 8 बजे ऐसा उस रोड पर, उस सड़क पर हुआ था। परिजन परेशान होते हैं। परिजन लगातार जो है वो परेशानियों का सामना करते हैं, क्योंकि 10 से 11 बज चुके थे। तब तक राधेश्याम गुप्ता का कोई पता नहीं चल रहा था, ना ही उनका फ़ोन लग रहा था। अब परिजन जो है पचौर थाने के सामने हंगामा करने लगते हैं। पुलिस छानबीन में जुटती है। छानबीन में जुटने के बाद पुलिस लगातार राधेश्याम गुप्ता का जो है पता लगाने लगती है। चारों तरफ पुलिस की गाड़ियां राजगढ़ की सड़कों पर दौड़ने लगती है। लेकिन सुबह सुबह 4 बजे जब वहां से राहगीर गुजर रहे थे तब पता चलता है कि एक व्यक्ति का शव सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। और वो जब शव पड़ा हुआ था तो वो व्यक्ति पास में जाता है। राधेश्याम गुप्ता की मौत तब तक हो चुकी थी और उस मौत को कहाँ पर अंजाम दिया गया इसकी पुष्टि तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन राधेश्याम गुप्ता को जैसे ही वो देखता है, घबराता है, पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है। तो पुलिस जाती है, उस शव को देखती है, तलाशती है, तो पता चलता है कि व्यापारी जिसकी उम्र 60 वर्ष थी, जिसका नाम राधेश्याम गुप्ता था, उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद जो कुछ भी होता है वो चौंकाने वाला होता है। पुलिस छानबीन में जुटती है। लेकिन आरोपियों की एक गलती, जिसके कारण वो एक ही दिन में पकड़े जाते हैं, वो गलती ये थी कि जब पुलिस मौका वारदात पर, जहाँ पर शव गिराया गया था, वहाँ पर जाती है तो आरोपियों का फ़ोन, 4 आरोपी में से एक आरोपी का फ़ोन उस सड़क पर गिर जाता है, राधेश्याम गुप्ता की लाश के पास। पुलिस उस फ़ोन को उठाकर अपने थाने ले आती है। फिर उस फ़ोन को ऑन करती है तो पता चलता है कि ये राधेश्याम गुप्ता का फ़ोन नहीं है, ये उन 4 आरोपियों में से एक का फ़ोन है जिसने राधेश्याम गुप्ता की हत्या की है। उसके बाद उस फ़ोन से कॉल डिटेल निकाली जाती है। कॉल डिटेल निकालकर जिससे सबसे ज़्यादा बात हुई उस व्यक्ति के पास उसी फ़ोन से फ़ोन लगाया जाता है। व्यक्ति को घर से उठाया जाता है, पुलिस के द्वारा पूछताछ की जाती है। उस पुलिस के द्वारा पूछताछ में वो सारे राज उगलता है और उसके बाद में एक एक करके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। इस घटना के मुख्य आरोपी 2 थे, टोटल आरोपी 5 थे, अपहरण 4 ने किया था। 3 को गिरफ्तार किया गया, एक के घर जेसीबी चली प्रशासन की और 2 अभी फरार है। सुना है कि उज्जैन गई है पुलिस उनको ढूंढने के लिए। लेकिन हत्या को अंजाम देना पैसों के लिए, ये कहाँ तक सही है? अभी भी ये सवाल बरकरार है। अभी भी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि कहीं इनकी पुरानी दुश्मनी तो नहीं थी। आरोपियों के परिजनों ने आरोप लगाया है पुलिस पर कि हमने पुलिस थाने में जाकर जो है आवेदन दिया था। उस आवेदन में हमने लिखा था कि साहब हमारे पिताजी को धमकी मिली है, 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी है आरोपियों ने। पुलिस उस आवेदन को, उस शिकायत को, ओरल शिकायत को हल्के में ले लेती है और उसे नॉर्मल केस समझकर
उस केस को अवॉइड कर देती है और उसका अंजाम ये होता है कि कुछ दिनों बाद राधेश्याम गुप्ता की हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी गला दबाकर की जाती है, तड़पा तड़पा कर उस 60 वर्ष के बुजुर्ग को मारा जाता है और सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। अब इस कहानी से कई तार जुड़े हुए हैं, कुछ तार अनसुलझे हैं, कुछ तार जो है सुलझ गए हैं। सुलझे हुए तारों से हमें पता चलता है कि जो राधेश्याम गुप्ता है उसके आसपास वालों ने ही राधेश्याम गुप्ता की संपत्ति का पता लगाया होगा कि राधेश्याम गुप्ता काफ़ी अमीर है। उसके बाद उनसे 10 लाख रुपए मांगे होंगे, नहीं देने पर उनका अपहरण किया होगा। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि वो बैग के साथ, पैसों से भरा उनके पास बैग था, उस बैग को देख करके आरोपियों ने उसे लूटपाट करने की कोशिश की और नहीं माना तो उनका अपहरण कर दिया। ये सुनी सुनाई बात है, कहीं पे लिखी नहीं है, लेकिन आसपास वालों से भी सतर्क रहना जरूरी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है। लेकिन एक और दुखद घटना जो है इसी हत्या से जुड़ी हुई हो जाती है। जब राधेश्याम गुप्ता के परिजन ये सुनते हैं कि राधेश्याम गुप्ता की मौत हो चुकी है, उनकी हत्या कर दी गई है, तो घबराए हुए परिजन जो है मोटरसाइकिल पर सवार होकर जल्दी से जल्दी पचौर आने की कोशिश में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और सड़क हादसे में एक 24 वर्ष की बहू जो कि अपने ससुर के साथ आ रही थी उसकी भी मौत हो जाती है। तो एक ही परिवार में 2 मातम जो है वो बेहद दुखद होते हैं। वो पूरा राजगढ़ इस घटना से सहम जाता है। ऐसी कई सारी घटनाएं होती है राजगढ़ जिले में जिसका पता तक नहीं चलता, लेकिन ये राधेश्याम गुप्ता की जो कहानी अभी भी अनसुलझी है। पुलिस को इसकी तह तक जाना चाहिए और मुझे लगता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं तो जाएंगी भी पुलिस। और अभी कई सारे जो 2 आरोपी, अगर मुख्य आरोपी पकड़ा है तो और भी कहानियां इसमें आ सकती है जुड़कर कि उस राधेश्याम गुप्ता की हत्या क्यों की गई, कि पुरानी दुश्मनी थी या फिर फिरौती को लेकर ही की गई, या फिर लूट को अंजाम देने की कोशिश में हत्या हो गई, या फिर आरोपियों ने डर की वजह से गला घोंटकर राधेश्याम गुप्ता की हत्या कर दी। और शव भी उन्होंने फेंका तो ऐसी जगह फेंका कि बिल्कुल सड़क पर, चलती सड़क पर, तो रात को 4 बजे राहगीरों ने उस शव को देख लिया। तो इस तरह की ये कहानी रही है कल की। और जेसीबी से एक का घर गिराया गया है, बाकियों का घर कब गिराया जाएगा ये सवाल है, और ये सवाल अभी भी बरकरार है। कल व्यापारियों ने, पचौर के व्यापारियों ने राधेश्याम गुप्ता की हत्या के चलते पूरा बाजार बंद रखा। कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन दिया, विधायक, पूर्व विधायक, तमाम सारे जो लोग हैं, तमाम सारे लोग धरने पर बैठे थे, तमाम सारे कांग्रेसी लोग धरने पर बैठे थे। और उसका प्रशासन पर दबाव बढ़ा तो पीला पंजा भी चला और चलना भी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी व्यक्ति की जान लेना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। और प्रशासन ने वैसा किया भी। उम्मीद है आपको ये कहानी सरल शब्दों में समझ में आई होगी। ये आपका अपना चैनल है म्हारो राजगढ़। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसमें कई सारी अफवाहें उड़ रही है इस हत्या को लेकर, तो वो अफवाहें ना उड़े इस वजह से इस वीडियो को शेयर करने की अपील कर रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें।